रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हालत मर्ज के अंदर थे, आपने फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, आप अबू बकर को कहे लोगों को नमाज पढ़ाएं। मुस्नद अहमद की हदीस है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है इन्ना अबानी कस सकीम, अल्लाह के नबी मेरे अब्बा बीमार हैं। आप किसी और को कह दें, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब भी मौजूद हैं, उस्मान भी मौजूद है रज़ी अल्लाह, हज़रत अली रज़ी अल्लाह, असदुल्लाह अल्लाह के सिर्फ वो मौजूद हैं, दीगर सहाबा इकराम मौजूद हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यंबग़ी लिक़ौमिन, किसी कौम के लिए जायज़ नहीं है कि इमाम बन जाए और फ़ीहिम अबा बकर, उनमें अबू बकर मौजूद हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में अपने मुसल्ले पे किसे खड़ा किया? वो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 17 नमाजें जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ने पढ़ाई। हज़रत उमर ने तो यही कहा था ना, जिसको अल्लाह के नबी ने हमारे मुसल्ले का इमाम बनाया है, हम उसे अपने उमूर दुनिया का भी इमाम और अमीर बनाते हैं। साहब ये वसीयत तो मिल गई ना हमें, अब क्या इनकार है? देखिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, हमने जो टॉपिक चूज़ किया है, जो मौजू है सुखाने, उससे नहीं हटना चाहिए। आपने मुझसे सवाल ये किया था कि बाद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निज़ाम हुकूमत क्या है, अमीर कौन है, आपने ये सवाल किया था। मैंने उस पर एक क्वेश्चन रेज़ किया, उस पर एक मैंने सवाल उठाया कि वो नबी जो कि हमें ये तक बता के जा रहा है कि मिसवाक वर्टिकली यूज़ करना है कि हॉरिजॉन्टली यूज़ करना है, वो नबी जो हमें छोटी से छोटी बात बता के जाए, उस नबी ने ताकीद की वसीयत करो, अहम तरीन चीज़, और इतनी अहम तरीन चीज़ के बारे में मुफ्ती साहब जो है ना माशाल्लाह इन्होंने बिल्कुल एक दूसरी सिमत पे लगे, औसानी खलीली और औसानी रफ़ीक़ी, तो ज़िंदगी भर नबी ने फरमाया। मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे नबी ने एक आप वसीयत दिखा दीजिए कि नबी ने यह कहा हो कि मेरे बाद मेरे जानशीन हज़रत अबू बकर होंगे। अगर ये वसीयत होती तो कभी भी वो इज्मा ना होता, मैंने जो सकीफ़े में इज्मा हुआ किसको खड़ा वो इज्मा ना होता। किसने पढ़ाई थी? नमाज पढ़ाना क्या ये अमीर बनाने की दलील है? नमाज पढ़ाना क्या ये हाकिम बनाने की दलील? नबी बीमार है, किसी को भी नमाज पढ़ा दे। अगर मसलन हज़रत अबू बकर को ना कहा होता, ठीक है, हमारे पास जो रिवायत है ये तो इनकी रिवायत है ना, मैं अपने मज़हब के मौक़िफ़ पे इस रिवायत को तस्लीम नहीं करता। एक शिया आलिम होने के नाते मैं इस रिवायत को, क्या है वसीयत इस हदीस के रद्द के लिए क्या इसमें कौन सा नुक्स है? जामे तिर्मिज़ी की हदीस है ला यंबग़ी लिक़ौमिन फ़ीहिम अबू बकर अन युअम्महुम गैरुहु, इसमें क्या कौन सा रावी ज़ईफ़ है जो आप नहीं मानते? मैं इस हदीस पर देखिए अभी मेरी निगाह इसकी सनद पर नहीं है, जो मैं कोई बात आपने ऐसे इनकार कर बयानी होगी। मैं कह रहा हूँ हमारे मज़हब के मुताबिक ये हदीस दुरुस्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम रसूलुल्लाह के बाद खलीफा बिला फ़स्ल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते हैं। उसके ऊपर हम दलाइल रखते हैं, उसके ऊपर हम क़राइन रखते हैं। अक़ली दलीलें अलग हैं, नकली दलीलें अलग हैं, दोनों किस्म की दलीलें हमारे पास मौजूद हैं। हम खिलाफत हज़रत अबू बकर को तस्लीम नहीं करते, हम उन्हें खलीफा मुस्लिमीन बाद रसूल नहीं मानते। ये हमारा अक़ीदा है, इसी अक़ीदे पे हम लोग शिया हैं। वरना अगर हम हज़रत अबू बकर को खलीफा मान लें, हम सुन्नी कहलाएंगे। मैंने कब कहा कि निज़ाम खिलाफत राशिदा दी? मैंने तो नहीं कहा, तो आप रिकॉर्डिंग खुलवा के चेक कर लें, मैंने नहीं कहा निज़ाम खिलाफत राशिदा की बात। मैंने बात की है खिलाफत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायात, इनके पास भी हमारे पास भी, हम बाद रसूल खुलाफाए इस्ना अशर के कायल हैं, 12 इमामों के, हम 12 इमामों के मानने वाले हैं। हमारे फ़िरक़े को इसीलिए शियाए इस्ना अशरिया कहा जाता है। और इसकी दलील है आपके पास? 100% दलील है, ठीक है। तमाम वो रिवायात शिया सुन्नी मसादिर से, मेरे उस्ताद मोहतरम मरहूम अल्लाहु मक़ामहु अल्लामा तालिब जोहरी साहब ने किताब है उनकी खुलाफाए इस्ना अशर, उसमें सारी रिवायतें जमा कर दी शिया सुन्नी मदारिक से कि खुलाफाए इस्ना अशर की क्या क्या रिवायत कि क़िबला उस्ताद मोहतरम आप मुझे ये बताइए, क़िबला मौलाना आप मुझे ये बताइए कि अगर जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि ने वसीयत कर दी थी, मैंने मान लिया, मैं शिया हूँ, मैंने मान लिया, तस्लीम कर लिया कि हज़रत अबू बकर को अमीर बनाया था, और ये अमीर बनाना साबित ऐसे हुआ कि उन्होंने नमाज़ पढ़ाई थी, ठीक है, ठीक है। तो सक़ीफ़ा में बैअत क्यों ली जा रही थी जब अमीर बना दिया? ये तारीख़ है। अब ये तारीख़ इनसे भी पूछिए, मुझसे भी पूछिए, और सारे आलम इस्लाम से पूछिए कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान नबी अकरम के जनाजे में मौजूद नहीं थे, गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी, क्योंकि सक़ीफ़ा में हज़रत अबू बकर की खिलाफत के लिए हज़रत उमर सबको जमा कर रहे थे कि अबू बकर की बैअत की जाए। हज़रत उमर सब लोगों को ला रहे थे, अंसार से, मुहाजिरीन से, इधर से उधर से। अगर नबी ऑर्डर कर चुके तो फिर तो ये मुसलमानों की बदबख्ती है कि नबी की वसीयत के बाद, नबी के ऑर्डर के बाद वो लड़ रहे हैं कि किसको अमीर बनाया जाए। रसूल का नमाज जनाजा हुआ है एहतमाम के साथ? नहीं, नमाज जनाजा नहीं हुआ, आप सब उनके लिए दुआएं की गई। आकर कोई इस तरह का नमाज जनाजा दुआई तो होती है और क्या? नहीं, जैसे हम नमाज जनाजा पढ़ते हैं, बाकायदा एक इमाम मुकर्रर होता है, उसके किसी ने जनाजा पढ़ाया नहीं। अल्लाह के रसूल की नमाज, ये बात बिल्कुल सही है, मैं तायद करता हूँ कि इमाम कोई नहीं था। अमीर कायनात ने फरमाया
کہ النبی کانا اماما حیا و میتا، نبی اکرم خود امام تھے، زندہ ہوں تو وہ امام، اور دنیا سے چلے گئے تو امام. تو تم امام بنا کے کسی کو جماعت نہیں پڑھنا، ایک ہی صف کھڑی کرو، جماعت پڑھ کے چلے پھر جاؤ. آپ نے حضرت علی کو امام کیوں بنایا؟ کس چیز؟ اگر اللہ کے میں رسول نماز بھی جنازہ کی بات کر رہا میں ہوں. پوری زندگی کی بات کر رہا ہوں. امام تو ہیں، آپ نے اس حدیث کو اگر وزن بنایا کہ وہ زندہ بھی امام ہے اور میت میں بھی امام ہے، ماتا کے بعد بھی. کیونکہ شکریہ. خود نبی نے امام بنایا، ہم نے اس لیے بنایا. ہم لوگ اپنی طرف سے نہیں بنا خود رہے، نبی اپنی نے مرضی امام سے. بنایا ابو بکر صدیق کو، ٹھیک ہے. کہنے لگے ہم اس لیے بنائے. خود نبی نے امام بنایا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، اور حضرت ابو بکر کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی امیر نہیں بنایا. الفیہ کا حوالہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب میں اعلیٰ تھے، سب میں عرفہ تھے. کون کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ تسلیم کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں تسلیم کریں؟ دیکھیے آپ یہ وہ تسلیم حدیث کریں. ہے آپ جو کی کہ کتاب الفیہ، جو کہ آپ کو میں ابھی حوالہ دے دیتا ہوں، جو کہ حاکم شام معاویہ ابن ابی سفیان کے دور میں پیسے دے کے گھڑوائی گئی. ان حدیثوں کی چارہ نہیں، کوئی ویلیو اپنی کتاب میں نہیں لکھ کہ دی. امیر المومنین نے فرمایا. اوہو، بھائی آپ نے ہماری اپنی کتابوں کتاب کے میں اندر، میں اپنی کتابوں سے حدیثیں پیش کروں گا. بہت ساری کتابیں ہماری ایسی ہیں جن میں موضوع اور ضعیف حدیثیں موجود ہیں. آپ مانتے ہیں اس بات؟ بالکل مانتے اصول ہیں، کافی میں بھی ایسی احادیث ہیں بالکل ہوں گی ہم لوگ، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہماری یہ کتاب از اول تاخیر الف سے تک صحیح ہے. تو آپ کہتے ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم. اچھا عجیب بات یہ ہے، خود امام بخاری نے بھی پوری کتاب کے لیے لفظ صحیح کا استعمال نہیں کیا. اصل کتاب ہے الجامع للبخاری، بعد میں صحیح